हम सब प्यारी जू के राधा बाग के आज फिर से दर्शन करेंगे। आइए हम सब प्यारी जू की चौखट पे प्रणाम करते हुए आगे भीतर बढ़ते हैं। श्यामा जू के निकुंज के दर्शन करते हैं। ये श्री बरसाना धाम की वो दिव्य स्थली है जिसके दर्शन मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए प्यारी जू के उस पवित्र जल के दर्शन कर रहे हैं। ये स्वयं श्यामा जू ने अपने हाथों से इस कुएं का निर्माण किया है। आप सब सखियां भी प्रणाम करिए। और जब भी आपको श्यामा जू श्री वृंदावन धाम, श्री बरसाना धाम बुलाए, आप भी यहाँ आइएगा और इस पवित्र जल को अपने साथ लेके जाइएगा। अब हम सब सखियां आगे बढ़ेंगी और प्यारी जू के निकुंज में हमारे राधा बाग में प्रवेश पा रही हैं। ये वो दिव्य स्थली है जहाँ पे एकमात्र श्री जी की कृपा से ही आया जा सकता है। रसिक संत कहते हैं कि राधा बाग वो गुप्त स्थली है जहाँ पे एकमात्र अहेतु की कृपा से ही संभव है कि हम श्री जी के दर्शन कर पाएं। आप सब इन लताओं को प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। धीरे धीरे हम श्यामा जू के रास मंडल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप भी श्री जी की इन रसिकों की समाधि पे प्रणाम कीजिए। ये रसिक जन ही हैं जो हम जैसे अधमों को एक दिन श्री जी से मिला देंगे। श्री बरसाना धाम में ये वो दिव्य स्थली जिसका रोम रोम राधा नाम से गूंज रहा है। अब हम प्यारी जू के रास मंडल तक पहुंच गए हैं। अब हम सब सखियां प्यारी जू के रास मंडल में पहले परिक्रमा लगाएंगे और फिर प्यारी जू के दर्शन करेंगे। आप सब सखियां भी हमारे साथ लाडली जू के रास मंडल के दर्शन कीजिए और साथ साथ परिक्रमा लगाइए। प्यारी जू की अनंत कृपा इस पल हम सब पर बरस रही है। हम सब अपनी श्री जी के पास पहुंच गए। आप सब सखियां भी मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए और श्यामा जू से मांगिए कि हे प्यारी जू, हमें भी अपने बरसाना में रख लो, हमें भी अपने चरणों की धूल बना लो। आप सब सखियां मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए अपना अपना भाव प्यारी जू के आगे रखिए। ये लताएं साक्षात हमारी प्यारी जू की वो सखियां हैं जो निरंतर हमारी श्यामा जू की सेवा में रहती हैं। इन लताओं की सदा ही जय हो। ये लताएं नहीं, साक्षात श्यामा जू की सखियां हैं। ये यमुना रस रानी की जय हो। यहाँ पहले यमुना जी बहती थी जो अब लुप्त हो चुकी हैं। चलिए अब आगे हम आपको एक ऐसे दिव्य स्थली के दर्शन कराएंगे जिनके दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। ये एक ऐसी स्थली है जो एक अनंत अखंड कृपा हम पर बरसाएगी। ये वो दिव्य स्थली है। चलिए चलिए पहले आप सब सखियां प्रणाम कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि ये कुटिया किसकी है। ये कुटिया यहाँ पर हमारे बड़े महाराज जी ने भी 4 साल तपस्या की है और ऐसे ऐसे रसिक संत इस कुटिया के अंदर रहते थे जिनका वर्णन शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता। यहाँ शब्द ही खत्म हो जाते हैं। पर जब भी आप श्री बरसाना धाम आए तो इस कुटिया के पास आकर इसकी धूल अपने माथे पे ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि एकमात्र ये धूल ही हमारे समस्त पापों का नाश कर देगी। लाडली जो कि अहेतु की कृपा हम पर हमेशा ऐसे ही बरसती रहेगी। अब आप सब इन समाधि पे भी प्रणाम कीजिए। ये वो गुप्त रसिक संत हैं जो कभी रात्रि में कोई राधा बाग में रुका है या किसी न किसी माध्यम से यहाँ भजन किया है, तो ये सब उन्हीं की समाधियाँ हैं। क्योंकि आज भी हमारे राधा बाग में रात्रि में कोई नहीं रुक पाता। निधिवन की तरह यहाँ भी श्यामा जू रास करने आती हैं। इसीलिए जब भी आप यहाँ आए तो सोनी सेवा ज़रूर कीजिए कि जब रात्रि में प्रिया प्रीतम विहार करने के लिए आए तो हमारे लाडली लाल के पाँव में कहीं कुछ लग ना जाए। तो इसी भाव से दिन रात राधा बाग में सखियाँ आ की सोनी सेवा करती हैं। आप भी जब यहाँ आए तो अवश्य सोनी सेवा करें।
अब हम राधा बाग की परिक्रमा लगा रहे हैं और धीरे धीरे प्यारी जू की सखी के दर्शन करेंगे। ये देखिए हमारी श्यामा जू की लाडली सखी, हमारे प्यारे महादेव राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब हम प्यारी जू की दूसरी सखी के दर्शन करेंगे, जो राधा बाग की पहरेदार भी हैं, हमारे हनुमान जी। अब हम उनके मंदिर में भी उनके दर्शन करेंगे और उनसे मांगेंगे कि हे प्यारे हनुमान जी, हमें भी अपने राधा बाग में रख लो, हमें भी श्यामा जी की सहचरी सखी, उनकी दासी बना दो। अब ये वो दिव्य लता, वो पेड़ है जो तब से आज तक ऐसी है जब हमारी प्यारी जो प्रगट में भूतल में आई थी। वैसे तो लाडली जो आज भी यही है, वो कहीं नहीं गई। श्री राधा वल्लभ लाल की।